जहेज कम बहू, बहू जहेज कम लाती तो इतना ताना देती हो, लड़ती झगड़ती हो, बड़ी तो इतना लाई तूने कितना लाई, छोटी तो इतना लाई तूने तो इतना लाई। बिकारन मत बनो, अरे समधियाने की बिकारन न बनो। अगर बिकारन बनना है तो फातिमा ज़हरा की बिकारन। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अपनी शहजादी को अपने घर से ये कह के रुखसत की, फातिमा आज तेरे बाबा के पास बज़ाहिर इतना ही है, काश तेरी अम्मी खदीजा हयात होती तो कुछ और भी इंतज़ाम करती, लेकिन तुम्हारे लिए यही है। मैं कहता हूँ आका अगर चाहते तो जन्नत का लिबास आता, जन्नत के जोड़े आते, लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अपनी शहजादी को इतनी सादगी से रुखसत करके गरीबों की गुर्बत पर अपनी सुन्नतों का पर्दा डाल दिया कि अगर तुम्हारी बेटियां, यहाँ आखिर में एक बात ज़रूर कहूँगा, पढ़ना चाहूँगा, अल्लाह अकबर। हज़रत उम्मे ऐमन कहती है, कई रिवायतें इस पर भी है लेकिन एक रिवायत सुन लें। उम्मे ऐमन कहती है जब मैंने रसूलुल्लाह से अर्ज़ किया आका इनका बिस्तर कैसा होगा, तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने मुझसे फरमाया रेत जमा दो और उस पर एक चादर बिछा दो। तो रेत जमाई गई और उस पर बकरे का चमड़ा बिछा दिया गया। वही पहली शब का अली और फातिमा का बिस्तर था। मैं पूछना चाहता हूँ, जो लोग नरम नरम गद्दों पर लेट कर पाप और जराइम करते हैं और आज अहले बैत का नाम लेकर जो लोग बिदात और खुराफात में मुब्तला हैं, उनसे एक सवाल करना चाहता हूँ। सिर्फ अहले बैत की मोहब्बत, शरबत, खिचड़ा और हाथ चूमना है? उनकी जिंदगी को अपनाना नहीं? आप कहेंगे क्या? जितने गैर शादीशुदा नौजवान हैं उनसे मेरी गुजारिश की तवज्जो करें, और जो लोग अपने बेटों की शादी करने का प्लान रखते हैं, खास तौर पे औरतें, उनसे मेरी गुजारिश, जब अल्लाह के रसूल अपनी शहजादी को रुखसत कर रहे थे तो हुजूर ने एक चादर डाली और अपनी शहजादी को रुखसत किया। कुछ लोगों ने जहेज का तस्करा किया कि मेरे आका ने अपनी शहजादी को जहेज दिया। यहां पर कोई बहस, मुबाहिसा, मुनाजरा ऐसा कुछ भी नहीं। फिर कहता हूं सूफिया का गुलाम हूं, कोई खतीब, अदीब, कोई मुफक्किर, मुदब्बिर नहीं। सिर्फ आपको अगर मेरी बात अच्छी लगे तो कबूल करना, वरना छोड़ देना। हुजूर अलैहिस्सलाम के बारे में कहा जाता है कि हुजूर ने अपनी शहजादी सैयदा फातिमा को जहेज दिया, फिर उसमें एक फेरिस्त है, चक्की दी, चमड़े का बिस्तर दिया और चूल्हा था और बर्तन थे, कटोरा था, वगैरह वगैरह। हालांकि अगर आप उसको गौर से पढ़ें तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अपनी शहजादी को कोई जहेज नहीं दिया। ये बात सुने आप, पहले सुन ले पूरी। अब कोई, मैं कभी नहीं कहता लेकिन आज कहता हूं, जब तक ये बात मेरी मत सुनना, उठ के मत जाना, ठीक? हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी शहजादी को कोई जहेज नहीं दिया, क्योंकि आज जो हम कहते हैं ना कि ये जहेज दिया, तो फिर 5 बर्तन का जिक्र हम बयान करते हैं, तो फिर लड़के वाले कहते हैं जब हुजूर ने अपनी शहजादी को दिया तो फिर आप भी हमें दें। कार भी मांगी जाती है, सोने की अंगूठी मांगी जाती है, और फिर पता नहीं क्या क्या। आपके गुजरात में क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के अंदर तवज्जो करना, सैयदा फातिमा से अगर दिलों में मोहब्बत है, मौलाए कायनात से मोहब्बत है, तो आज आप ये कहते हैं कि मुसलमानों की बेटियां औरों के हाथ में हाथ दे करके भाग रही है। तो क्यों भाग रही है? यही जहेज की लानत है जो तुमने गढ़ रखी है, क्योंकि उसके बाप के पास गुर्बत की वजह से देने को भीख के तौर पे कोई कार नहीं, कोई मकान नहीं, कोई महल नहीं, कोई करोड़ों रुपये नहीं। तो लोग तो बहुत सारे इलाकों के जहेज नहीं मांगते, कुछ तो मांग रहे, और जो नहीं मांगते वो इसलिए नहीं मांगते कि वो लोग उन घरों में जाते ही नहीं रिश्ता लेकर जहां से जहेज मिलने की उम्मीद नहीं रहती, बल्कि उन्हीं घरों के चक्कर लगाते हैं। औरतें खास तौर पर सुन लें, मैं अपनी माँ और बहनों की तवज्जो चाहता हूं। मेरी बहनों, जहेज की लालच में अपने बेटों को मत बेचो।
गरीबों की बच्चियां घर में लाओ, उनकी गरीबों की फिक्र को दूर कर दो। अगर तुमने बगैर जहेज के गरीब की बेटी अपने घर में लाई और उस गरीब की फिक्र को दूर कर दिया तो होगा क्या? जहेज वाले के घर से जहेज लाओगी तो तुम्हें जहेज मिलेगा, लेकिन गरीब की फिक्र दूर कर दोगी तो तुम्हें सैयदा फातिमा की निगाह इनायत नसीब होगी। जहेज के बर्तन खत्म हो सकते हैं, फातिमा की नजरे करम का कभी खातिमा नहीं हो सकता। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं सैयद बिलाल बापू, उनके वालिद को, उनके घराने को, कि आज जिस शादी में मैं आया हूं उस शादी का हाल यह है जिसमें आप सब आए हैं कि बेटी वालों से कुछ नहीं लिया गया है और कहा गया है सिर्फ बेटी दो, बेटी के अलावा कुछ न दो। लेकिन आप कहते हैं जहेज दिया। 30-30, 35-35 साल की बेटियां घरों में बैठी है, उनको रिश्ते नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि वे पैसे नहीं है, दौलत नहीं है। अब मैं उन भागने वाली बेटियों की तारीफ तो नहीं करता, लेकिन इतना जरूर कहता हूं, जब एक बेटी देखती है कि मेरा बाप रातों को बिस्तर पे करवटें बदलता है, मेरी माँ रातों को बिस्तर पे करवटें बदलती है, और कोई मुसलमान भिखारी के यहां से मुझे रिश्ता नहीं आता क्योंकि उसको जहेज की भीख चाहिए, उसको जहेज की खैरात चाहिए, वो दुल्हन लेने नहीं बल्कि भीख लेने निकला है, तो लड़कियां हसास होती है, बेटी अपने बाप से ज्यादा प्यार करती है, इसीलिए फिर वो फैसला करती है या तो खुदकुशी कर ले, या तो वो मर जाए, या तो वो किसी का हाथ पकड़ के चली जाए, कम से कम माँ बाप की फिक्र तो दूर हो जाए। इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार आप और हम हैं, इसलिए कि हमने माशरे में एक तो जहेज को प्रमोट कर रखा है, और दूसरा बात यह है हम अपनी बेटी का जहेज तो जमाते हैं लेकिन अब दूसरे पड़ोस की बेटी का ख्याल नहीं करते। मैं कहता हूं मालदारों, शादी के दिन मत दो यार, किसी और दिन बुला करके बेटी का पूरा घर भर दो, लेकिन जहेज का बाइकाट करो, जहेज का बाइकाट करो। अब मैं जो बात आपके पास रखना चाहता हूं आखिरी में यह है, रसूलुल्लाह ने अपनी शहजादी को कोई जहेज नहीं दिया, लेकिन उसकी एक तफसील सुन लें। आप कहेंगे अल्लामा नईमी ने लिखा, फुला ने लिखा, ये सब मेरे आका लोग हैं, इनकी मेरी कोई इल्मी हैसियत इनके सामने नहीं है, लेकिन मेरी गुजारिश है थोड़ा, अल्लाह ने अक्ल दी है तो इस पे तो उन्होंने जो लिखा सही लिखा, लेकिन सोचने में थोड़ी सी आपको अपनी सोच को प्रमोट करना होगा। तवज्जो करें। पहली बात तो अरब में जहेज का कोई दस्तूर नहीं था, कोई जहेज का दस्तूर नहीं था। ये जहेज का तसव्वुर हिंदुस्तान में है, और हिंदुस्तान में भी उनके पास है जिनके दरमियान आप रहते हैं। हमारे यहाँ जहेज का कोई तसव्वुर, वरना हुजूर अलैहिस्सलाम ने कमोबेश 11 शादियां की, और आप ये ना समझें कि जिनसे शादियां की वो माज़अल्लाह कोई गरीब फकीर लोग थे, नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने पहला निकाह किया मलका फिरदौस से बरी सैयदा खदीजा से, मलका जिनको मलका तुज्जार कहते, मलका तुज्जार, पूरे मक्के में उनके घर से बड़ा मालदार कोई नहीं था। ठीक, हजरत उम्मे हबीबा से निकाह किया, उनके वालिद मक्के के सरदारों में थे। हजरत सफिया से निकाह किया, उनके वालिद खैबर के सरदार थे, कबीले के सरदार थे। आप देखें हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के निकाह बड़े खानदानों में हुए हैं। 11 में एक जगह तो जहेज लिया होता, अगर अरब में दस्तूर होता तो फिक्र नहीं, लिया नहीं मगर दिया। तो इसका मतलब यह है कि लेना सुन्नत नहीं है, देना सुन्नत है, इसलिए दे रहे हैं। मैंने कहा यह भी सुन्नत नहीं। तवज्जो करें, बात इतनी है, अगर ये चक्की, ये कटोरा, ये चमड़ा, ये सब नजर में रखे फेरिस्त, बात ये थी हुजूर अलैहिस्सलाम ने जहेज सैयदा फातिमा को नहीं दिया। किसको दिया? चूंकि हुजूर अलैहिस्सलाम ने मौलाए कायनात को अपने बेटे की हैसियत से पाला था, अपने घर में परवरिश की थी, तो अगर अली मुर्तजा का निकाह बफर्ज़े मुहाल, कह रहा हूं बफर्ज़े मुहाल, अगर अली मुर्तजा का निकाह सैयदा फातिमा के साथ ना भी होता, तो चूंकि उनकी तालीम, उनकी तरबियत, उनको पढ़ाना, उनको लिखाना, उनको पालना ये हुजूर ने अपने जिम्मे लिया था। आप वो तारीख देखें
کہ حضرت نے چچا حضرت عباس سے کہا تھا چچا میرے چچا حضرت ابو طالب کے بچے زیادہ ہیں تو حضرت ابو طالب کا بوجھ کم کر لیتے ہیں, ہم ان کے بچے بانٹ لیتے ہیں, ان کی پرورش کرتے ہیں. تو حضرت ابو طالب کے ایک شہزادے حضرت جعفر کو حضرت عباس نے لے کے پالا اور مولا علی کو حضور نے لیا بچپنے سے, تو پالا حضور نے, پڑھایا حضور نے, تربیت کی حضور نے, حضور کے گھر میں پلے بڑے. تو اب اگر علی مرتضیٰ کا نکاح کسی اور کے ساتھ بھی ہوتا تو گھر کا انتظام کس نے کرنا تھا؟ جس نے پالا اسی نے کرنا تھا. برتنوں کا انتظام کس نے کرنا تھا؟ جس نے پالا اسی نے کرنا تھا. تو میرے آقا نے بیٹی کو جہیز نہیں دیا بلکہ بھائی کا گھر بسانے کے لیے, چونکہ نیا گھر تھا, نیا مہمان تھا اور گھر میں سامان نہیں تھا, تو حضور نے بیٹی کو جہیز نہیں بلکہ بھائی کے لیے انتظام فرمایا. اب اگر کوئی راجکوٹ والا کرنا چاہتا ہے تو میں کہتا ہوں بیٹی کے جہیز کے لیے مجھے کوئی بات نہیں, لیکن اگر اتنا دل بڑا ہے تو اپنے بھائی کے لیے انتظام کیا کرو, کیونکہ حضور نے تو بھائی کے لیے کیا, بھائی کے لیے کیا. اب یہ بات تو ہو گئی, حضور نے جہیز نہیں دیا بلکہ بھائی کے لیے انتظام. مولا علی کو دیا, فاطمہ الزہرا کو نہیں دیا, مولا علی کو دیا. تو اب میری آپ سے گزارش ہے راجکوٹ والوں اور اہل بیت سے, اگر دل سے محبت ہے, صرف زبانی دعوے نہیں ہیں, صرف زبانی نعرے نہیں ہیں, تو ہر وہ نوجوان جو شادی کرنے والا ہے وہ یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ راجکوٹ میں وہ شادی کروں گا کہ یہ کہوں گا تیرے پاس کتنا ہی ہے, میں مرد ہوں, میں بھکاری نہیں ہوں, میں کوئی جہیز لے کر کے نہیں جاؤں گا, تو نے بیٹی دی, اس سے بڑھ کر کے کیا ہو سکتا ہے. اور یہ سنت زندہ کریں. خرافات جنہوں نے شروع کیے وہ مر چکے ہیں, خرافات بڑھتے بڑھتے اب گلے تک آ گئی, اٹک گئی, لوگ مر رہے, خودکشی کر رہے, تباہ ہو رہے, برباد ہو رہے. تو خرافات ختم کرنے کے لیے بھی تو کوئی آگے بڑھے. آپ شروع کرو گے انشاءاللہ یہ آگے بڑھے گے اور انشاءاللہ جہیز کا خاتمہ ہوگا. اور جو لوگ جوان ہیں وہ گھر پہ یہ بات رکھیں, نہ میں امیر دیکھوں گا نہ میں غریب دیکھوں گا, بلکہ میں تو جو پسند آئے گی اس کے ساتھ شادی کروں گا, شرط یہ کہ وہ دیندار ہو. اور ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں, اب جہیز کا خاتمہ کرو, اور جو لوگ دولت مند ہیں جو بیٹوں کی شادیاں کرنے نکلے ان سے گزارش ہے, بیٹوں والوں سے, بیٹی والے تو بیچارے مجبور ہیں, لیکن بیٹے والوں سے کہ ہم کچھ نہیں لیں گے, انشاءاللہ تمہارے گھر میں برکت دیکھنا. اور اگر ایسا نہیں کیا تو معاشرہ تباہ ہوگا.